अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी मीराबाई हिंदी कहानी, स्टोरीज इन हिंदी, भक्ति कन्हैया और हिंदी मॉरल कन्हैया। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्कर इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थी मीराबाई। उनका प्रेम प्रभु श्री कृष्ण के लिए बहुत ही अनमोल था। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए समर्पित था। युगों युगांतर से लेकर आज भी लोग मीराबाई के कृष्ण प्रेम का बखान करते हैं। मीराबाई का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वो उन्हें अपना पति मान बैठी थी। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। एक बार, माँ देखो, बारात और दूल्हा भी कितना ठाठ से सज धज कर आ रहा है। माँ, मेरा दूल्हा कौन है? क्यों परेशान करती है मीरा? बारात आ गई है और ये तू क्या प्रश्न कर रही है? बताओ ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा, वो सामने कृष्ण जी की मूर्ति देख रही हो, वही तुम्हारे दूल्हा है। क्या कृष्ण जी मेरे दूल्हा हैं? फिर तो यही मेरे पति हुए ना माँ। माँ की बातों का मीराबाई पर इतना गहरा असर हुआ कि वो कृष्ण प्रेम में मगन रहने लगी। फिर अचानक माँ के देहांत के बाद मीराबाई उदास रहने लगी। उनके कोई भाई बहन भी नहीं थे कि उनके साथ कोई खेलने वाला होता। मीरा जब बड़ी हुई, उनके पिता रतन सिंह और दादा ने मिलकर मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराजा भोजराज, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे, उनके साथ तय कर दिया। दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए। संवत 1573 में मीराबाई के गुरु रविदास जी की उपस्थिति में कुंवर भोजराज और मीराबाई का विवाह संपन्न हुआ। मीराबाई इस विवाह से खुश नहीं थी। वो अपने साथ कृष्ण जी की मूर्ति ले आती हैं। क्या बात है मीरा, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? मेरा विवाह तो बचपन में ही मेरे कृष्ण से हो गया था, वही मेरे पति हैं। ये क्या पागलपन है मीरा? क्या ये इस तरह के मजाक का सही वक्त है? नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरे पति कृष्ण ही हैं और मैं उनकी प्रेमिका। राजा भोज गुस्से में बाहर जाकर अपनी माँ और बहन से कहते हैं, मीरा, ये क्या पागलपन है जो तुम हमारे भाई से इस तरह का व्यवहार कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा पुत्र शांत स्वभाव का है तो तुम उसे अपनी बातों से घुमाओगी और वो घूम जाएगा? ये तुम्हारी भूल है मीरा। मैंने सत्य ही बोला है माताजी। मैंने हमेशा ही अपने गिरधर गोपाल को अपना पति माना है। उनके समान मेरा कोई नहीं। मीराबाई वहीं मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन किया करती थी और कृष्ण भक्त भी उनकी भक्ति में रम जाते थे। पर समय परिवर्तनशील है। मीरा के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था। केवल 25 वर्ष की अल्पायु में 1580 में कुंवर भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया और मीरा को जबरदस्ती राजमहल में लाया गया। मीरा, तुम्हें अंदाजा भी है यहां तुम्हारे पति का देहांत हुआ है और तुम मंदिरों में रास लीला करती फिर रही हो। तुम्हें भी तुम्हारे पति के साथ सती होना होगा। यही सती धर्म है। अपना हार श्रृंगार त्यागना होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई के देवर ने उन्हें पति के साथ सती होने का आदेश दिया, पर वो नहीं मानी। उन्होंने अपना हार श्रृंगार नहीं त्यागा और सभा के बीच में से कृष्ण भजन गाती हुई कृष्ण मंदिर में चली गईं। इसके पश्चात मीराबाई अब मंदिर में ही रहने लगी और संतों के बीच भगवान कृष्ण के पद और भजन गाने लगी। ये सुनकर मीराबाई के परिवार वाले क्रोधित हो गए। ये मीरा तो पूरे सिसोदिया खानदान की नाक कटवा कर ही मानेगी।
सैनिकों, उसे पकड़कर आधी रात के समय नदी में फेंक दो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कृष्ण भक्तिनी मीरा को ससुराल से अनेक यातनाएं दी जाने लगी, पर जिसकी रक्षा स्वयं वासुदेव कृष्ण के हाथों में हो, भला उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? मीराबाई को जरा सी खरोच तक भी नहीं आई। उदाबाई, तुम एक बार मीरा को समझाओ। इस तरह से वो साधु संगत की भीड़ के बीच नाचती रहती है। हमारे राजमहल में भी अब लोग बातें बनाने लगे हैं। अब इसका एक ही रास्ता है, मीरा की मृत्यु। सैनिक, वो पिटारी लेकर आओ। उदाबाई, तुम इस नाग को पिटारी में बंद कर मीराबाई के पास ले जाओ और उसे अपनी ओर से भेंट स्वरूप ये हीरो जड़ित हार कहकर पिटारी उसके हाथ में दे देना। जैसा आप कहें भैया। उदाबाई मीराबाई के पास जाती है और पहले उसे समझाने की कोशिश करती है। मीरा, तुम्हारा यूं कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता। तुम हमारे राज परिवार की बहू हो और लोकलाज की कुछ तो चिंता करो। मेरे पति भगवान कृष्ण तो अमर हैं। मेरा तो संपूर्ण जीवन ही उनके लिए समर्पित है। भला मुझे फिर लोकलाज से क्या भय? जो मन प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है, उसके लिए संसार की कोई वस्तु श्रेष्ठ नहीं। ठीक है मीरा, ये तुम्हारे लिए हीरों का हार लाई थी। इसे अपनी ननद की ओर से स्वीकार करो। मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जैसे ही पिटारी को खोला तो पिटारी में नाग की जगह हीरों का हार ही था। ये देखकर उदाबाई चकित रह गई और ये चमत्कार देख मीराबाई के चरणों में गिर गई। मीरा, मुझे भी अपनी कृष्ण भक्ति के रस की कुछ बूंदें प्रदान करो। तुम सचमुच भगवान कृष्ण की परम भक्त हो। उदाबाई मीराबाई की भक्ति के चमत्कार को देख व्याकुल हो गई और उनकी भक्ति में वो भी रम गई। उधर राणा विक्रमजीत के सैनिकों ने उन्हें मीराबाई को मारने के लिए एक और युक्ति सुझाई। महाराज, मेरे पास एक युक्ति है। क्यों ना हम मीराबाई को महल बुलाकर कृष्ण का प्रसाद कहकर जहर का प्याला पीने को दें? ये युक्ति जरूर कारगर सिद्ध होगी। मीराबाई को महल में बुलाया जाए। उदाबाई मीराबाई के पास जाती है। उदाबाई, वो मुझे कृष्ण नाम रस का पान करने के लिए कहेंगे तो मैं उनके नाम से मिला जहर का प्याला भी पी जाऊंगी। आप चिंता मत करो, कृष्ण की जो इच्छा होगी वही होगा। मीराबाई को राज दरबार में लाया जाता है और सबके समक्ष मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करके वो विष का प्याला पी लेती हैं। पर सभा में सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मीराबाई को कुछ भी नहीं होता। इसके पश्चात मीराबाई घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर द्वारका और वृंदावन चली जाती है। मीराबाई जहाँ जाती थी वहाँ उन्हें लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। भारत भूमि पर ऐसे कई संत और महात्मा हुए हैं जिन्होंने धर्म और भगवान को रोम रोम में बसाकर दूसरों के सामने एक आदर्श के रूप में पेश किया है। ऐसे ही संतों और महात्माओं में मीराबाई का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। संवत 1603 में द्वारका स्थित रणछोड़ के मंदिर में नाचती गाती मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी और सदा के लिए अपने प्रियतम श्री कृष्ण में समा गई। जी। जी बिल्कुल जी, ये बात तो सही है कि जो भी कृष्णा भगत हैं उनका नाम आज भी जिंदा है और लोग उन नामों से आज भी बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। जिन लोगों ने भी अपने दिल में कृष्णा जी के लिए प्रेम बसाया और अपनी पूरी जिंदगी कृष्णा जी के लिए वक्फ कर दी, उनके लिए जिंदगी अपनी गुजार दी, आज देखिए कि लोग उनकी कितनी चर्चा करती हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं उनके। रस खान उनके भगत थे, उनका भी देखिए कि दुनिया कितना नाम लेती है। उसके बाद ये एक महिला हैं, ये एक औरत हैं, इनका नाम है मीराबाई। और कैसे इन्होंने एक बारात देखी बचपन में और शादी का इनके माइंड में एक ख्याल आया। अपनी माँ से इन्होंने कहा कि मेरे पति जो हैं वो कब आएंगे, मेरी शादी कब होगी। तो इनकी माँ ने तो वैसे इनकी बात को टालने के लिए ये बात कही कि जो मूर्ति सामने खड़ी है ना वो कृष्णा जी की, यही तुम्हारे पति हैं। तो तब से उन्होंने अपने माइंड में ये बात बैठा ली, क्योंकि वो बालक थी, बच्ची थी उस वक्त, छोटी एज थी उनकी, कोई इतनी मैच्योर नहीं थी। तो उन्होंने उसी तरह से अपने दिल में उनका प्रेम बिठाना शुरू कर दिया कृष्णा जी के लिए और दिल से मान लिया उनको अपना पति। और करते कराते उनकी माँ जो है वो दुनिया से चली गई, उनकी माँ की डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद उनके जो पिताजी हैं मीराबाई के और उनके जो दादाजी थे, उन्होंने किसी राजघराने में उनकी शादी कर दी।
वो राज परिवार में पहला दिन था उनका। पति के सामने ज़ाहिर बात है जब बंदा जाता है तो पति के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, फर्स्ट डे होता है, कोई ख़ास बातें करनी होती हैं उस रात को। लेकिन मीराबाई जो हैं उन्होंने पहले दिन ही अपने पति से ये कहा कि मेरे जो पति हैं वो तो कृष्णा जी हैं। तो उनके जो पति उन्हें लगा कि ये मज़ाक कर रही हैं, कि बस ऐसे ही बोल रही हैं। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा मैं सच कह रही हूँ, ये ऐसी ही बात है। जी। जी और एक बालक जो है वो किस तरह परवान चढ़ती है और किस तरह उसकी सोच चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे प्यार, मोहब्बत और उस चीज़ का जो है वो उनसर दिखाई दिया है इस चीज़ में कि एक भक्त जो है वो डीप डाउन किस तरह जो है उस गॉड से जुड़ सकता है। कृष्णा जी से जैसे प्यार मोहब्बत उनकी थी, किसी और की नहीं थी। और वो वाक़ई हाव-स्वभाव नज़र आया क्योंकि एक नाग जो है उनको मारने के लिए भेजा और वो चेंज होके हार में तब्दील हो गया, ज़हर देने की कोशिश की, तो वो भी उनके लिए एक किस्म का शहद बन गया और मीठा हो गया, मतलब वो उन पे असर नहीं किया। तो कहीं न कहीं उनकी जो बहन थी, ननंद कर लें उनकी, नन ननंद थी, तो वो जो हैं वो उस वक़्त शामिल थी उनके साथ क्योंकि उनका हाव स्वभाव डिफरेंट था। वो उनके भाई के साथ मतलब वो अपने पति के साथ, होने वाले पति जो थे, उनके साथ उनका स्वभाव ठीक नहीं था इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कृष्ण जी की दुल्हन हूँ और मेरा उनके साथ विवाह हो चुका है और मैं उनकी हूँ, तन, मन, धन से उनकी हूँ। तो वो एक फीलिंग थी उनके अंदर। तो ज़बरदस्ती की गई, उनकी शादी की गई, लेकिन एट द एंड ये सब कुछ हुआ और बड़े लेट जाके ये माशरे में भी चीज़ें देखने को मिलती है। अक्सर लोग भगत होते हैं और वो अपने आप को एक किस्म का दान कर देते हैं और सारी ज़िंदगी को। और वो ये नहीं है कि उस गलत वे से वो उन लोगों को समझाने की भी कोशिश करते हैं, लोग उन्हें फ़ॉलो भी करते हैं कि यार अगर अपने आप को अगर दान किया जाए, अपने आप को सही वे से उस गॉड के सामने पेश किया जाए, उससे जुड़ा जाए, तो मेरे ख़्याल में आप बहुत कुछ जो है वो अख़ज़ कर सकते हैं। जैसे उनकी ननंद थी और एट द एंड वो मान ही गई, जैसे वो साँप जो है हार बन गया, तो वो उनके चरणों को हाथ लगा लिया और उन्होंने कहा एक तो कतरा ही सही मुझे वो दे दो, ताकि मैं भी इतनी धनी हो सकूँ, जितनी तुम हो। तो वो उनको फ़ील हो गया। तो बाकी लोग भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे जब वो वहाँ से चली गईं, उनके पति का देहांत हुआ और सारी सिचुएशन हुई, तो वहाँ से वो निकल गईं। तो वो जिस गाँव में भी, जिस जगह में भी जाती थी, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और वृंदावन गई थी ना वो, जहाँ पे कृष्णा जी रहते थे, वो वृंदावन रेडर कृष्णा में देखा ना था हाँ, वृंदावन में, वृंदावन जो है। तो वहां पे गई वहाँ थी। पे तो लोग जो है वो रिस्पेक्ट करते थे उनकी और उसके बाद भी वो सिलसिला चलता रहा लेकिन उनकी आखिरकार मृत्यु हुई और वो कृष्ण जी के साथ जा मिली। बिल्कुल जी, ये हर एक का जो आता है ना कि समझने के मन से होता है। मन से अगर कोई मान लेता है ना गॉड को और भगवान को, अल्लाह को जो है वो इबादत करता है या उनका भगत बनता है, तो वो सारा कुछ उसको मिलता है, जो वो चाहता है। इज़्ज़त भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है और जो है वो कामयाबियाँ भी उनके कदम चूमती हैं फिर। तो लेकिन ये होता है कि ये मन से सारा कुछ ठीक हो। तो मीराबाई जी भी जो हैं वो उन्होंने मन से जो है वो कृष्ण जी की भक्ति को जो है एक्सेप्ट किया और उनको अपना पतिदेव माना और उसी में सारी लाइफ़ अपनी गुज़ार दी, किसी और को अपने नज़दीक भी नहीं आने दिया। हालाँकि शादी भी हो गई थी लेकिन फिर भी किसी को नज़दीक नहीं आने दिया हुँ, और जो है वो पूरे मन-धन से जो है वो कृष्ण जी के साथ रहीं हुँ, और उनके जो है वो रासलीला, भजन, कीर्तन करती रहीं और लोगों को भी अट्रैक्ट करती रहीं। लोग भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और सुनते थे उनकी बात, इज़्ज़त करते थे उनकी। तो ये चीज़ जो है वो मन से अगर सारा कुछ है तभी होगी। ऊपर-ऊपर से तो कोई भी कहता रहे कि मैं भगत हूँ, मैं जो है वो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं बड़ी इबादत करता हूँ, लेकिन वो चीज़ जो है उसको नहीं मिलेगी जो ऊपर-ऊपर से मन से होना चाहिए, बिल्कुल साफ मन से। लोग फ़ॉलो भी करते हैं ना उस चीज़ को ऑटोमैटिकली। बिल्कुल, आप इबादत में उस चीज़ में मगन होते हैं और लोग आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं और आपके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनको यही कह रहे होते हैं कि आप भी कर सकते हैं। आप में भी वो एबिलिटी है, आपकी सोच सिर्फ़ वैसे होनी चाहिए। तो वो एक बालिका थीं और कहाँ से मन साफ रखना फ़ेथ था चाहिए। उनका उनके ऊपर और फिर के वो हमेशा एक वर्ड यूज़ होता है ना कि बच्चों का ज़हन मोल्ड कर लिया, बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे और उस वे से वो डायरेक्ट वे से अंदर से ही वही ना मन से, दिल से मन से लग साफ-सुथरे जाते हैं, मन वो से जो जो है है वो उनके कनेक्ट हो जाते हैं। जो है कृष्ण जी के साथ थी वो और बिल्कुल। उन्होंने निभाया और कृष्ण जी ने भी उनके साथ निभाया।
और बाकी जो ये एक हमें जो है सजेस्ट की हुई वीडियो थी, और अगर और भी ऐसी कोई वीडियोस हैं सनातन धर्म के लिहाज से, या कोई और ऐसी धार्मिक वीडियो हों, तो वो हमें ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन करें। हम ज़रूर उस पे जो है वीडियो क्रिएट करेंगे, और इस पे क्योंकि धार्मिक वीडियो ही आएंगी, और लाज़मी बिल्कुल। हमें बताइएगा। और जो है वो मज़ा आ गया ये सुन के। पहले रास खान ही थे ना, जी राजस्थान। रास खान जो है, जी उनकी भी हमने स्टोरी देखी थी, और उस पे भी हमने रिएक्ट किया था। और वो भी जो है वो चप्पल से जो है वो देख लें, ये चप्पल देखी, वो बचपन से कृष्ण जी की वो भी बचपन की जो है स्टार्टिंग वो हाँ तस्वीर से जो है वो उन पे हम्म, फिदा हो चुके थे। और इसी तरह मीराबाई भी जो है खुद बचपन से जो है वो कृष्ण जी के जो है वो भक्ति में मगन हो गई थी, और पूरी जिंदगी जो है वो कृष्ण जी के भक्ति में ही रही, और पूरे मन से रही। तो ये एक अच्छा लगा, क्योंकि ये भी लोगों ने कमेंट की हुई थी कि मीराबाई की कहानी जो है वो भी रिएक्ट करें। और वाकई भगत काफ़ी ऐसे हुए हैं, और लेकिन ये है कि चंद भक्तों का जो है वो ज़िक्र ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वो पूरे मन से थे, पूरी ज़िंदगी जो है वो उन्होंने गुज़ार दी कृष्ण जी ज्यादा के लिए। इम्पैक्ट था उनका। तो बहरहाल मज़ा आया जी स्टोरी सुन के। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज। पीस।